मेरा वाला वो थानेदार है। थानेदार साहब हमारे को बहुत प्यार करते और वो मन्ने जरूर माफ करेंगे। आप थानेदार साहब की दोस्त हैं, लेकिन मैं उनका प्यार हूं। आप उनकी आंखें पढ़ सकती, लेकिन मैं उनके दिल की बात पढ़ सकती हूँ, उनकी आत्मा सुन सकती हूँ, और उनकी आत्मा पर सिर्फ और सिर्फ हमारा नाम लिखा है। खुद को बहलाना बंद कर दो बुलबुल। ना, मैं खुद को ना बहला रही, हमारे थानेदार साहब खुद को बहला रहे कि वो अपनी बुलबुल से प्यार ना करते, और आधा अधूरा काम तो मैं कोई ना करती। तुम्हारे थानेदार साहब से प्यार मैं आधा अधूरा कैसे कर सकती हूँ? इस बार कॉलेज की परीक्षा में पूरे 90% लेकर आई हूँ, लेकिन प्यार की परीक्षा में पूरे 100 में से 100 लेकर आऊंगी। तुम्हारा जन्म से मैं थारी होली। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तैयारी हो गई अनुराग? यस, ऑल सेट पापा। पढ़ाई पर इतना ध्यान देना कि एग्जाम्स खत्म करके ही लौटना। पापा एक बार एग्जाम शुरू हो गए तब तो फिर सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होगी, फिर कहीं मैं किंग सर आ पाऊंगा। बड़े पापा, मैं 2 दिन और रुकूंगा। छोटे कुंवरसा का दिल बस गयो अठे हवेली में, कहीं जाने से कतरावे है। अब पूरा परिवार दिल्ली चला जावेगा तो कहीं करोगे? पानी भाई, मारा अनुभव देश विदेश घूम के आयो है, इसे पता है कि बाहर कहीं है, इसलिए इसे फर्क कोई नहीं पड़ता। घर की अहमियत ये खूब समझता है। जिसने घर के बाहर कभी कदम को नहीं रखा, उसी की आंखों में इतनी चकाचौंध हुए है। आपकी तो बात ही अलग है बहू जी। आप तो अपनी सोच की मालकिन हो, इसमें मारा कई जोर है। मैंने तो हमेशा इस परिवार और बच्चों की बड़ाई के बारे में ही सोचा है। अपनी खुशी या अपना फायदा कभी को नहीं देखा मैंने बहू जी। हाँ, तने तो बड़े बड़े बलिदान दिए हैं। सारी उम्र तने यही तो किया है, दूसरों की खातिर अपनी खुशियों का बलिदान देना। यो सवाल आप खुद से क्यों नहीं करती? आपसे बेहतर जवाब और कौन दे सकता है अठे बहू जी? मासा ये पूछ रहे थे कि अगर घर की बहुएं भी दिल्ली जा सके, अब वहीं पर ही रहना है तो वहाँ की पसंद नापसंद सारी चीजें देख लेंगे ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बेटे को जेल भिजवाने की? आप ये सब क्या बोल रहे हैं आंटी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आपने मुझ पे हाथ कैसे उठाया? चोरी और सीना जोरी। थप्पड़ नहीं, तुम्हारे जैसी लड़कियों के बाल पकड़कर आदित्य के सामने घसीट के ले जाना चाहिए था हमें। ये क्या बोल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी साजिशों का पर्दाफाश हो चुका है। लक्ष्मी ने हमें बताया, उसका फोन लेकर तुमने हमारे बेटे के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की। बोलो क्यों किया तुमने ऐसा? आंटी मैंने नहीं, सब बताया हमें, सब जानते हैं। तुमने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि आदित्य और मंगल के रिश्तों में परेशानियां खड़ी कर सको, उन दोनों का रिश्ता तोड़ सको। क्योंकि आदित्य ने अपना मन बना लिया है, उसने तुम्हें छोड़ दिया और अपनी ब्याहता पत्नी को चुना। और तुम ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाई, बौखला गई और बौखला के उल्टी सीधी हरकतें करने पर आमादा उतर आई। बेशर्म लड़की, बाज आओ अपनी घिनौनी हरकतों से। आंटी अब कुछ बोलूंगी तो ये बुढ़िया कहीं बात और ना बढ़ा दे और पता चला कि आदित्य ने मुझे सच में छोड़ दिया। आंटी आपको कोई गलतफहमी हुई है। तुम मेरी हर जन्म की साथी हो।
मेरे से इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़वा पाओगी। मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। मैं वापस आऊंगा। एक मिनट लास्ट आशिक की बारात निकल रही है, बजाओ। अर्जुन, कम माय बॉय, कॉफी बनाई है मैंने, ज्वाइन मी। I'm sorry, Dad. I really am. आपकी डीजीपी की पोजीशन मेरी वजह से। नहीं अर्जुन, आई एम सॉरी। Dad, यार इतने सालों में पहली बार इतना कुछ भूल गया मैं। स्ट्रेस हैंडल कर लेना चाहिए था मुझे। तुम्हारी माँ की तबीयत संभालते संभालते कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती है इमोशनली। पैर फिसल गया और मैंने सारी भड़ास तुम्हारे ऊपर निकाल दी। कैसी बात कर रहे हैं? गलती मेरी ही थी, मैं आपका लोड शेयर नहीं कर पाया। सॉरी, रियली। मेघा कैसी है? वो आई डोंट नो। अगर आप मिश्री को घर से बाहर निकालेंगे तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। बा के लिए मैं से रिश्ता तोड़ना भी पड़े ना तो मैं मंजूर है। जब तक हमारा कहीं और रहने का इंतजाम नहीं हो जाता हम यहाँ रह सकते हैं। ये किसका घर है राघव जी? ये हमारा पुश्तैनी घर है। जब हमारे पास बड़ा घर नहीं था ना तो हम सब यही रहते थे। इस घर से हमारी बहुत यादें जुड़ी हैं। दादाजी ने अपनी शुरुआत भी यहीं से की थी और अब लग रहा है कि मुझे भी अपनी शुरुआत यहीं से करनी होगी। राघव जी ने हमारे लिए अपने सारे सुख छोड़ दिए। ये परवाह सिर्फ जिम्मेदारी तो नहीं हो सकती, तो फिर क्या है ये? राघव जी, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमें यहाँ लाए। इस घर में आपके बड़ों का आशीर्वाद, उनका प्यार भरा हुआ है और इसी बहाने हम आपकी बचपन की यादों से भी जुड़ पाएंगे। तो क्या तू राजीव को माफ कर देगी? अगर उन्हें माफ करना होता तो अब तक माफ कर दिया होता। मैं किसी भी कीमत पे उन्हें माफ नहीं करूंगी। उन सब लोगों ने मिलकर जो मेरे साथ किया है ना दाइमा, उसकी सजा मैं उन्हें जरूर दूंगी। उनकी चेन टूट चुकी है दाइमा। दलजीत ऑलरेडी जेल में है और नीति को उसकी गलती का एहसास हो गया है। अब बचे हैं राजीव और उनकी मौत। अब कल से मैं राजीव के साथ वो करूंगी जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब अगर मैंने उनके होश नहीं उड़ा दिए ना तो मेरा नाम भी पार्वती सिंघानिया नहीं। सब पता चल चुका है मुझे। तुम्हें कुछ भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे कुछ छुपाना ही होता तो मैं तुम्हारे सामने कभी आती ही नहीं। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया है। ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन जब भी मेरे सामने आई हमेशा एक पहेली बन के आई। पर हमेशा मैंने तुम्हें हिंट भी तो दिए हैं ये पहेली सुलझाने के लिए।
लेकिन तुम ही हमेशा उलझे रहे। अभी थोड़े दिन पहले मुझे एक सपना आया था। सपना? कैसा सपना? उस सपने में तुम मुझे एक राज बताना चाहती थी। शक्ति शिव को छुड़ाने आई है। चलिए। कुछ कीजिए, महादेव जा रहे हैं यहां से। वासुर माता ने मुझे महिषासुर के सम्मान में भव्य उत्सव करने हेतु कहा है। महिषासुर ने महादेव को बंदी बना लिया, इस पर वो बधाई दे रही थी, किंतु यहां तो शक्ति साक्षात महादेव को लेकर जा रही है और तुम भक्त दर्शन बने देख रहे हो। असुर गुरु, मैं वचन से बंधा हुआ हूं। यदि मैंने आदि शक्ति को ललकारने के लिए अस्त्र उठाया, वो मेरा संहार कर देगी, संहार कर देगी, संहार कर देगी। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। नमकीन किंग ने हल्दी लगाने से मना कर दिया। He's old school ना, तो ये फिल्मी हल्दी को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। अब से हमारा प्लान शुरू। पर कहाँ है मेरा शिकार? मैं क्या कहती हूँ सुन्नी, ऋषि ने कहा है कि कोई भी तकलीफ हो तो नेताजी को बता देना, वो सबको ठीक कर देंगे। हाँ देखो मालिनी, मैम आपको कुछ चाहिए? बहुत कुछ, लेकिन अभी के लिए जूस ही काफी है। जूस दे दूंगी जी। मैम देविका बेटा, ये दो, तुम दूल्हे की भाभी हो ना, इसीलिए दूल्हे की हल्दी तुम्हें दे रही हूँ। ये दूल्हे की हल्दी किसी शादी लायक लड़के को लगा देना। कहते हैं दूल्हे की हल्दी जिसे लगती है उसकी शादी जल्दी हो जाती है। लो, अखिल को जरूर लगाना, उस पागल को भी अच्छी लड़की मिलनी चाहिए।